दीपक रंजन ने कहा कि सूरजपाल का नाम आते ही अनिला सिंह परेशान क्यों हो जाती हैं, तो इस सूरजपाल का नाम आते ही राहुल गांधी गाड़ी का शीशा चढ़ाकर चल क्यों दिए, जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए राकेश भाई, साफ साफ कह देना चाहता हूं, आज दो तरह के साधु हैं, एक अघोषित एक घोषित। एक कहता मुझे परमात्मा ने भेजा है, एक कहता मैं खुद भगवान हूं। सही मायने में तो चाहे मीडिया हो, चाहे मैं आप हो, चाहे नेता हो किसी पार्टी के हो, हम सबको उनका विरोध करना चाहिए। भगवान एक ही हैं, उनके रूप अनेक है, हमें सिखाया गया भगवान एक है, सच में है भी एक। पर जिस तरह का माहौल बन गया है, मेरी बहन है अनिला जी, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, एफआईआर में नाम लिखो और बिल्डोजर चढ़ाओ। जगदीश जी के साथ खड़े हैं सर, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, वो बाबा का समर्थन, सूरजपाल का समर्थन कोई नहीं कर रहा है, पहले दिन से हम आवाज उठा रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सूरज, अरे सुनिए ना सर, सवाल सुना करिए और उसी का जवाब दीजिए। हम ऐसे हर बाबा का, तो ऐसे हर बाबा का विरोध करते हैं, तो राहुल गांधी से जब पूछा गया तो गाड़ी का शीशा चढ़ाकर चल क्यों दिए? बोले क्यों नहीं कि सूरजपाल को पकड़ना चाहिए? सब बोल गए, सूरजपाल पर नहीं बोले, बाबा पर नहीं बोले। नहीं, मैं कह रहा हूं ना। अच्छा, आपका कहना राहुल गांधी से बड़ा है? राहुल गांधी कह रहा है कि पकड़ो ऐसे चोरों को। कहां राहुल गांधी ने कहा? भाई क्या बात को बड़ा, क्या मेरा नेता राहुल गांधी? कहां राहुल गांधी ने कहा? जरूरी है उसने ना सुना, 10 आदमी दो। अरे कहां राहुल गांधी ने कहा? अरे भाई क्या देगा, अब क्या देगा? मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कहते पकड़ो ऐसे बाबा को। अरे जगदीश शर्मा जी, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपका कहना कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? कुछ नहीं कहेंगे, मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जब राहुल गांधी से पूछा गया, बाबा पर सवाल पूछा गया तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। क्या जवाब आया? भाई नहीं सुना होगा उन्होंने, ये तो राहुल गांधी बताएंगे ना, नहीं सुना होगा। अब तो राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। जब मैं कह रहा हूं वो गैस दुखियों के साथ अच्छा जरा ये तस्वीर दिखाइए। अरे सुनिए, अरे जगदीश शर्मा सुनिए, ये तस्वीर देखिए, हादसे के पीड़ितों से मिलने गए थे राहुल गांधी, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेने में व्यस्त थे और सूरजपाल का नाम नहीं सुना। अब मैं जवाब दूंगा आपको, खरा जवाब दूंगा। सुन लो बात मेरी, क्यों जवाब नहीं दिया? वो बीजेपी का एजेंट होगा जो पत्रकार है। अच्छा, मैंने सूरजपाल, अरे गजब, पक्का एजेंट मतलब सूरजपाल पर सवाल पूछना बीजेपी का एजेंट हो गया। सच्चाई है, अब समझ जाइए आप। नहीं, सूरजपाल पर सवाल पूछना बीजेपी का एजेंट हो गया। पूछेगा तो सूरजपाल के खिलाफ नहीं देंगे। जो सूरजपाल के खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट होगा। अजय गौतम, जो सूरजपाल के खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट होगा। तो इसका मतलब कि जगदीश शर्मा सूरजपाल के पक्ष में, इसका मतलब कि दीपक रंजन सूरजपाल के पक्ष में। राहुल गांधी जानते हैं उनको। सिर्फ इतना सा है कि माननीय राहुल गांधी जी अरे भाई आज जो गए थे वो डेथ टूरिज्म पे गए थे। मैं इसको कहता हूँ डेथ टूरिज्म। जब कोई किसी मरने पे किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक उद्देश्य के लिए जाता है तो उसे डेथ टूरिज्म कहते हैं। और अभी ये कहिए, देखिएगा थोड़े दिन में समाजवादी वाले भी जाएंगे, फिर बहुजन समाज वाले भी जाएंगे, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलेगा उस बाबा के खिलाफ। और मैं कहता हूं अगर राहुल गांधी जी से सवाल किया गया था कि भाई इस बाबा के बारे में क्या बोलेंगे, तो बता देते जो उनकी राय है। जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदुओं के बारे में अपनी राय बता दी, हिंदू हिंसक है, नफरती है, इसी तरीके से बाबा के बारे में भी अपनी राय बोल देते तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। बजाय इसके सांत्वना देने का अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि सांत्वना की आड़ के अंदर कहीं ये जो डेथ टूरिज्म का कल्चर भारत के अंदर है, मैं इसमें नहीं जाता कि मथुरा के अंदर क्या हुआ था और 2012 के कुंभ के अंदर कितने लोग मारे गए थे जब आजम खान साहब जो थे वो उसके इंचार्ज थे मेला के। मैं उन सब डेथ फिगर्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सीधी सी एक बात कहता हूं, मैं वापस से अनिला सिंह जी से सवाल कर रहा हूं। उन्होंने मैं अनिला सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन जगदीश जी इशारा कर रहे हैं। जगदीश जी कई सवाल हैं, मैं 4-5, ठीक है अजय गौतम जी, 4-5 पॉइंटर मैं आपको देता हूं सर, और उस पर बोलिएगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसी पर बोलिएगा। नंबर 1 बात डेथ टूरिज्म, नंबर 2 बात है चमत्कारी चाय पिला दो तो रूप बदल जाएगा। सबसे पहले बाबा की तस्वीर को चाय चढ़ाया जाता है, बाबा रूप बदलते रहते हैं, सुंदर लड़कियों का शौक है, कपड़े धुलवाते हैं सुंदर लड़कियों से, रंगीन चश्मों का पाखंड है, पेपर लीक से सूरजपाल का कनेक्शन है, पेपर लीक जिसके खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं। अजीब स्थिति है, उस सूरजपाल के खिलाफ बोलो तो बीजेपी का एजेंट है। देखिए भाई, हम ऐसे किसी बाबा के समर्थन में नहीं है। और मैं सच कह रहा हूं, राहुल गांधी को जब तक मैं समझता हूं, राहुल गांधी सुबह शाम मीडिया के सामने होते हैं, मीडिया के बीच में होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आज तक मीडिया के सामने नहीं आए, उन्होंने पक्का देख लिया होगा कि सवाल पूछने वाला कौन है, इसलिए जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी बाबा के खिलाफ और दावे से कहता हूं, अरे तो बोल दे। ऐसे किसी, अच्छा सुनिए, अब जगदीश भाई, हम ऐसे किसी समर्थन जगदीश भाई सुनिए, मान लिया, अरे सुनिए, मैं आपकी बात को फर्ज कर लेता हूं कि अगर वो बीजेपी का एजेंट होगा, लेकिन तभी तो सवाल तो ठीक था ना कि सूरजपाल पर आप क्या कहेंगे, तो बोल देते। किसी का एजेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है?
कोई अच्छा पत्रकार पूछते तो जरूर। अरे अच्छा बुरा आप तय करेंगे क्या? लड़ाई बहस का मामला नहीं है। नहीं अच्छा बुरा आप तय करेंगे क्या? उनको कौन पत्रकार अच्छा है, कौन पत्रकार बुरा है, ये बड़े बड़े अच्छा है, वो हिंदू बुरा है। लिख ले भाई, देख फिर आप चिढ़ जाएंगे, फिर आप चिढ़ जाएंगे, ये फिर आप चिढ़ जाएंगे, फिर आप रहे हैं जगदीश शर्मा, एजेंडा लेकर यहाँ पर कोई नहीं रहा है, उनकी तो हम बुराई करेंगे ना। अच्छा मतलब सूरज पाल के खिलाफ बोलो तो बीजेपी का एजेंट हो गए। सूरज पाल पर गंभीर आरोप है, सूरज पाल का पेपर लीक आरोपी से कनेक्शन, रंगीन चश्मों का पाखंड, बाबा की प्राइवेट आर्मी, सुंदर लड़कियों का शौक, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, यूपी में महल जैसे 24 आश्रम है, कई राज्यों में फैला साम्राज्य है, नहीं बोलता है, ठीक है, यौन शोषण का आरोपी रह चुका है, ये सब जनता को बताइए तो बीजेपी का एजेंट हो गए। अरे जेल में डाल दो, बिल्डोजर चढ़ाओ, बिल्डोजर चढ़ाओ, हम साथ खड़े हैं, बिल्डोजर चढ़ाओ, मना नहीं कर रहे। बुलडोजर चलने के लिए आपके साथ की जरूरत थोड़ी नहीं होती है। पता नहीं कहां कौन सी गुफा में बुलडोजर चलाने के लिए किसी पार्टी के साथ की जरूरत थोड़ी नहीं होती है। चढ़ाएगा नहीं, वो चढ़ाएगा नहीं। अरे सत्ता सरकार बैठी है, बिल्डोजर कहां है? आप उनसे नहीं पूछोगे बिल्डोजर कहां, पूछो योगी से। अरे तो आप सूरज पाल का नाम तो लीजिए, हिम्मत नहीं हो आपके नेता, आपके सबसे बड़े नेता सूरज पाल का नाम सुनकर गाड़ी से चले क्यों जाते हैं भाई? बोलना चाहिए ना। अरे भाई कोई पत्रकार पूछेगा तो जवाब जरूर देगा। अरे ये आप तो थोड़े नहीं करेंगे तो जवाब जरूर दे। गोदी मीडिया को राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं। ठीक, अनिला सिंह एक जवाब, देखिए ये बार बार होगा, अनिला सिंह ये बार बार होगा, या तो ये मान लिया जाए कि एक खास समुदाय से संबंध, इसलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब की सहूलियत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं तो बताइए कड़ा एक्शन कब? देखिए राकेश जी, ऐसा है कि वो किस क्षेत्र से आते हैं और वहां पर किस पार्टी का दबदबा है आपको भी अच्छी तरीके से पता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि अरे हादसा है, हादसे तो होते रहते हैं ना, जैसे कि इनके जो सर्वोपरि नेता रहे हैं, बलात्कार है, लड़कों से गलती है हो जाती रहती है, एक ये ट्रेंड है इनकी पार्टी में इस प्रकार के कमेंट देने का। तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कानून तो अपना काम करेगा, हमें कोई मीडिया जस्टिस नहीं दिलवाना है किसी को भी, कानून अपना काम करेगा, एक सिस्टम है इस देश में, वो सिस्टम अपना काम करेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रेशर में आकर प्रशासन जो है कोई भी या शासन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो कानून के विरोध में हो। यहाँ पर 121 से ज्यादा जाने गई हैं। ठीक है, कितने परिवार ठीक है अनिला जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 121 लोगों की जान गई, तो जिन लोगों की वजह से जान गई उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जानी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये देश के लोग भी देखना चाहते हैं, सारी पार्टियां और हम भी देखना चाहते हैं, और कम से कम ऐसे ढोंगी बाबाओं पर भी कार्रवाई हो और वक्त रहते कार्रवाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा रूप बदलते रहते हैं, सुंदर लड़कियों का शौक है, कपड़े धुलवाते हैं सुंदर सुंदर लड़कियों से, रंगीन चश्मों का पाखंड है, पेपर लीक से सूरज पाल का कनेक्शन है, पेपर लीक जिसके खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं। अजीब स्थिति है, उस सूरज पाल के खिलाफ बोलो तो बीजेपी का एजेंट है। देखिए भाई, हम ऐसे किसी बाबा के समर्थन में नहीं है, और मैं सच कह रहा हूं, राहुल गांधी को जब तक मैं समझता हूं, राहुल गांधी सुबह शाम मीडिया के सामने होते हैं, मीडिया के बीच में होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आज तक मीडिया के सामने नहीं आए, उन्होंने पक्का देख लिया होगा कि सवाल पूछने वाला कौन है, इसलिए जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी बाबा के खिलाफ और दावे से कहता हूं, अरे तो बोल दे। ऐसे किसी, अच्छा सुनिए, अब जगदीश भाई, हम ऐसे किसी समर्थन नहीं है। जगदीश भाई सुनिए, मान लिया, अरे सुनिए, मैं आपकी बात को फर्ज कर लेता हूं कि अगर वो बीजेपी का एजेंट होगा, लेकिन तभी तो सवाल तो ठीक था ना कि सूरज पाल पर आप क्या कहेंगे, तो बोल देते, किसी का एजेंट तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई अच्छा पत्रकार पूछते तो जरूर। अरे अच्छा बुरा आप तय करेंगे क्या? लड़ाई बहस का मामला नहीं है। नहीं अच्छा बुरा आप तय करेंगे क्या? उनको कौन पत्रकार अच्छा है, कौन पत्रकार बुरा है, ये बड़े बड़े अच्छा है, वो हिंदू बुरा है। लिख ले भाई, देख फिर आप चिढ़ जाएंगे, फिर आप चिढ़ जाएंगे, ये फिर आप चिढ़ जाएंगे, फिर आप रहे हैं जगदीश शर्मा, एजेंडा लेकर यहाँ पर कोई नहीं रहा है, उनकी तो हम बुराई करेंगे ना। अच्छा मतलब सूरज पाल के खिलाफ बोलो तो बीजेपी का एजेंट हो गए। सूरज पाल पर गंभीर आरोप है, सूरज पाल का पेपर लीक आरोपी से कनेक्शन, रंगीन चश्मों का पाखंड, बाबा की प्राइवेट आर्मी, सुंदर लड़कियों का शौक, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, यूपी में महल जैसे 24 आश्रम है, कई राज्यों में फैला साम्राज्य है, नहीं बोलता है, ठीक है, यौन शोषण का आरोपी रह चुका है, ये सब जनता को बताइए तो बीजेपी का एजेंट हो गए। अरे जेल में डाल दो, बिल्डोजर चढ़ाओ, बिल्डोजर चढ़ाओ, हम साथ खड़े हैं, बिल्डोजर चढ़ाओ, मना नहीं कर रहे। बुलडोजर चलने के लिए आपके साथ की जरूरत थोड़ी नहीं होती है। पता नहीं कहां कौन सी गुफा में